हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आप सभी लोग का अपने इस प्यारे से परिवार यूनिक एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अगर आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, क्या हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं वो सभी आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक मैंने आप लोगों को कितने आपकी कम से कम 2 से 3 टाइप तो करवा ही दिए हैं। और आज हम लोग परसेंटेज की अपनी क्या तीसरी क्लास करने वाले हैं। परसेंटेज की तीसरी क्लास में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या आपके जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो आज की क्लास में आप लोग रफ और पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं, रफ और पेन लेकर के बैठे हैं। और हमारा टाइप स्टार्ट होने के लिए हम लोग क्या टाइप 3 स्टार्ट करेंगे आज। टाइप 3 हमारा क्या होने वाला है। टाइप 3 था हाँ क्षेत्रफल और कमी पर आधारित प्रश्न। क्या क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिया जाएगा जैसे आपका आयत है, जैसे आपका वर्ग है, और जैसे कि आपका वृत्त है। ऐसी सारी चीजें आपको दे दी जाती हैं। आपका क्या और बेलन भी आप लोगों को दिया जाता है। तो इनको आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मुझे लगता है कि पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा दूं तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयत की लंबाई कितना 8 से ही 1/3% की वृद्धि करी जाती है। 8 से ही 1/3% की 8 से 1/3% की वृद्धि करी जाती है तथा चौड़ाई में 9 से ही 1/11% की वृद्धि करी जाती है। तथा चौड़ाई में कितना करी जाती है, 9 से 1/11% की वृद्धि करी जाती है। 9 से ही 1/11% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलिए, इन क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे। मैं आप लोगों को मैथ रटवाऊंगा नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझिएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन हैंडल करना सिखाऊंगा। एक्चुअल में हम लोग क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे। आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, एक आयत की लंबाई क्या होती है। एक आयत की लंबाई 8 से 1/3% की क्या करी जाती है, वृद्धि करी जाती है। और चौड़ाई में 9 से 11% की वृद्धि करी जाती है। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कितना देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल भी। देखिए, एक आयत की आपकी जो लंबाई है, जैसे मैं आपको अगर कह दूं, आपको अभी आपकी रिसेंटली पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, ऐसे ही था। एक वस्तु की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तथा पुनः उसकी वस्तु की कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि करी जाती है। तो आप कैसे सॉल्व करते थे। बिल्कुल मैं जैसा ऑफलाइन क्लासों में आप लोगों को पढ़ाता हूं, आपकी ऑनलाइन क्लास भी बिल्कुल वैसे ही चलने वाली है। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम। आप लोग ना रफ और कॉपी, रफ पेन कॉपी आप लोग क्या लेकर के बैठिए। आप लोगों को बिल्कुल वैसी ही चीजें मिलेगी जैसा कि ऑफलाइन क्लासों में मिलती हैं। आपको बाकायदा क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, आपका नोट्स तैयार करवाया जाएगा, ताकि जब कभी आप लोग पढ़ने के बाद कभी रफ उठा करके देखते हैं अपना, तो क्या उसमें आपको पहले बात तो नोट्स मिलता है, फिर आप उसे क्या तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। आपकी 1 घंटे की क्लास 10 मिनट में आपकी रिवीजन हो जाती है। कैसे करेंगे, देखिए आपकी जो ये लंबाई, ये है आपकी चौड़ाई, कितने परसेंट की वृद्धि करी जाती है, 8 से ही 1/3%। क्या होता है, 8 3 24 और 1 25/3, क्या होता है आपका
25/3 परसेंट घटाएंगे 1/100 हो जाएगा 25 चौके 100। मतलब क्या होता है इसका 1/12। क्या होता है इसका मतलब 1/12। अगर आपकी क्या लंबाई 12 होगी तो 12 से होकर के कितनी होने वाली है आपकी 13 होने वाली है। चौड़ाई कितनी 9/1/11% की वृद्धि करी जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका मतलब क्या होता है आपका 1/9 होता है। अगर आपकी क्या 9 रही होगी आपकी चौड़ाई तो 9 से क्या 10 की रफ्तार पे आपकी बढ़ने वाली है। चलिए, आपका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे क्या होता है आपका चौड़ाई, लेंथ मल्टी क्या होता है आपका ब्रेथ होता है। फिर आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये आपकी क्या पुरानी लंबाई थी, इस साइड आपकी क्या हो जाती है नई लंबाई आ जाती है, इस साइड आपकी क्या थी पुरानी चौड़ाई और यहाँ पे आपकी क्या आ जाती है नई चौड़ाई आ जाती है। और आप लोग जानते हैं कि आपका क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप इस साइड का मल्टी कर सकते हैं। पहले तो देखिए जो हमारा कट रहा 2 से कट रहा 6 और ये क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए और कुछ कट रहा आपका नहीं कट रहा, मुझे लगता है इतना ही आपका होगा कि और चलिए ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है आपका। चलिए अब आपका क्या बन गया पुराना क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल क्या बन गया आपका पुराना क्वेश्चन बन गया आपका। आपका कुछ हो गया क्या गलती हो गया क्या। अच्छा यहां पर आपको दिया गया था कितना चौड़ाई में 9/1/11% की वृद्धि होती है और हम लोगों ने किसी कारण बस यहाँ पे क्या कर लिया था 9/1/11 ही तो दिया था। इसका मतलब क्या होता है 1/11 होता है। चलिए तो क्या हो जाएगा 11 से 12 की रफ्तार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग कर सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा आपका 11 से 12 की रफ्तार हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 12 से 13 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 से 12। चलिए 12 से 12 हमारा कैंसिल हो रहा। वही चीज़ हमने पढ़ी थी ना अपनी पिछली क्लासेस में, आपने यही चीज़ें पढ़ी थी कि अगर आपका यहाँ पे 12 दिया गया तो यहाँ पर भी आपका कुछ दिया गया है तो रेशियो में चीज़ें आती हैं और अगर रेशियो में आती है हम लोग क्या कर सकते हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 13। अगर पहले हमारा 11 यूनिट स्क्वायर, चूंकि होता क्या है क्षेत्रफल हमारा हमेशा स्क्वायर में ही आता है, अगर आपका पहले क्षेत्रफल 11 यूनिट था और अब हमारा कितना आ रहा 13 यूनिट, कितने की वृद्धि हो रही है आपकी 2 यूनिट की वृद्धि हो रही। किस पे वृद्धि हो रही है आपकी 11 पे वृद्धि हो रही है। परसेंटेज निकालने के लिए 100% का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 200/11 हो जाएगा। 200/11% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए समझ आया, जल्दी से नोट करिए फिर मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आयत के ऊपर ही है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये समझा दूं लंबाई कितनी है आपकी 8 से 1/3%। बिल्कुल आपने 8 से 1/3% में प्लस का साइन लगा लिया, क्या हो गया हमारा 1/12 हो गया। चौड़ाई को क्या करेंगे आप 1/11 आपका हो जाएगा। रफ्तार क्या हो जाएगी आपकी 12 से 13 रफ्तार, ये क्या हो जाएगी 11 से रफ्तार। जो आपका कैंसिल और आप कैंसिल काट दो, कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका 11 यूनिट है, आपका क्या हो जाएगा 13 यूनिट आपका हो जाएगा। वृद्धि कितने की हो रही है आपकी बताइए, कितने की वृद्धि हो रही है समझ आ रहा है ना 2 की वृद्धि हो रही है। किस पे वृद्धि हो रही है 11 पे बटे में रख के 100% का क्या कर देते हैं आप गुणा कर देते हैं और बस जो आपका निकल के आता है वही आपका क्या हो जाता है आंसर। प्लस आ रहा तो वृद्धि हो रही है, माइनस का साइन आता हमारे क्या होती कमी होती है। बिल्कुल सीधी सीधी आपके क्या क्वेश्चन दिए गए। फिर चलिए जल्दी से नोट करिए, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन जल्दी से लिख दूं और आप लोग ना अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन को नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका शायद 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा चौड़ाई 20% घटाई जाती है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए
क्वेश्चन देखने में जितना ही छोटा और जितना ही सरल लग रहा है, सॉल्व करने में उतना ही कठिन है। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए, लगाइए लगाइए जल्दी से। आपका थोड़ा सा टाइम है, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे कराने की कोशिश करूंगा। लगाइए जल्दी से। आगे आंसर आप लोगों का, जल्दी लगाइए। चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। एक आयत की लंबाई कुछ नहीं है, लंबाई दे दी गई कितना, प्लस का 20%। चौड़ाई क्या घटाई जाती है ना, चौड़ाई आपकी ब्रेथ कहलाती है, माइनस का 20%। मतलब क्या होता है, प्लस का 1/, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5। 5 से 6, ये क्या हो जाएगा आपका 5 से 4। कोई डाउट, कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। कितना हो जाएगा, 5 25, ये कितना हो जाएगा 24। अगर पहले क्षेत्रफल आपका 25 था तो अब आपका क्षेत्रफल कितना रहने वाला है, आपका 24 रहने वाला है। कितना रहने वाला है आपका, 24 रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, पुराना क्षेत्रफल। ये आपका क्या हो जाएगा, नया क्षेत्रफल। ठीक है ना। कितने की कमी हो रही है आपकी, 1 की कमी हो रही है। किस पे कमी हो रही है आपकी, 25 पे। गुणा कितने का हो जाएगा, 100% का। काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। सॉल्व कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना इजी है। मैंने आप लोगों को एक चीज और पढ़ाई थी, आपका जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जब उतने ही प्रतिशत की आपकी वृद्धि दी गई हो और उतने ही प्रतिशत की कमी दे दी गई हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही आंसर कर सकते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। कितना, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। आपको समझाया था ना, उतने ही परसेंट की वृद्धि उतने ही परसेंट की कमी। आप अपने फॉर्मूले से 2 मिनट में भी आंसर नहीं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस वाले से 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है। आपको समझाया गया था, इसका स्क्वायर करेंगे 400 में 100 का भाग देंगे 4%, 4% ही आंसर आया। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होती है, आपकी कमी होती है। 4% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्या होगी, आपकी कमी होगी। सेम अगर मैं आपको यहां पे दे देता कि 20% नहीं 30% बढ़ाई जाती है, यहां पर दे देता कि चौड़ाई आपकी जो है 20% ना घटा करके 30% घटाई जाती है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, उतने की वृद्धि हो रही है उतने की कमी हो रही है भाई। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका, 900 आएगा, 900 आएगा। और इसमें कितने का मैंने बताया, 100 का डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, 9%। 9% की कमी होगी। हमेशा आपका यही होगा। कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, हजारों क्वेश्चन रख लीजिए, चाहे आपका सही बटे में रख लीजिए, तब भी आपका सही बटे के अगर नहीं रखना है तो आप लोग क्या पॉइंट वाली भी चीजें रख सकते हैं, तभी भी आप लोगों के क्या आएंगे, आंसर आएंगे। चलिए जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर ऐसे करना है, आपका पहला टाइप था सॉल्व करवाने का, पहला तरीका। अगर आपको पहला तरीका अच्छा नहीं लगा, सेकंड तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या, 20% दिया गया था, 20 गुणा 20 बटे क्या करेंगे आप, 100, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4% की क्या आ गई, आपकी कमी आ गई। आंसर इतना सा देखते ही आंसर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आप लोग क्या सॉल्व करिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, तो शायद आप लोगों ने अभी तक किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और चांसेस भी है पूछने के। भाई पहले क्या होता था, पहले ऐसे एग्जाम होते थे कि एक एग्जाम में केवल और केवल एक ही पेपर आता था। अब ऐसा नहीं होता है। अब आपका क्या होता है कि कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम अगर होता है तो कम से कम 1 महीने वो क्या एग्जाम ही चलते हैं। और अगर 1 महीने एग्जाम चलते हैं और एक दिन में 2-2 एग्जाम कराए जाते हैं तो कितने, कम से कम 60 एग्जाम तो होते ही हैं। अब 60 एग्जाम में अगर आपके 30-30 क्वेश्चन भी आए मिनिमम मैथ के, तो कितना हो गया आपका 1800 तो क्वेश्चन हो गए। कितना हो गया, 1800 तो क्वेश्चन हो गए। अब ये आपके जो 1800 क्वेश्चन है कहां से देगा, उठपटांग क्वेश्चन बनाएगा, एसएससी लेवल के क्वेश्चन ला करके रखेगा। अरे भाई इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि वो लोग नए नए क्वेश्चन बनाते ही रहे। आपका रेलवे का क्वेश्चन एसएससी में रख देंगे, एसएससी का क्वेश्चन आपका रेलवे में रख देंगे, कहीं बैंकिंग का क्वेश्चन अपने व्यापम में रख देंगे। ऐसे उठपटांग क्वेश्चन ही आपके क्या करते जाते हैं, रखे जाते हैं। तो हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हमारे इस लेवल का नहीं है, हमारे व्यापम लेवल का नहीं है, हमारे पुलिस लेवल का नहीं है, हमारे एमपीएसआई लेवल का नहीं है, ये चीजें एसएससी वाली हो जाती हैं। हमें इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा गया
एक वर्ग की भुजा 1:2 की वृद्धि करी जाती है। एक वर्ग की भुजा में 1:2 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिणामी वृद्धि होगी? वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिणामी वृद्धि होगी? चलिए जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग ये क्वेश्चन, लगाइए जल्दी से। कितना आंसर आ रहा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं कितना आंसर आ रहा। लगाइए, सॉल्व करिए आप लोग, कितना आंसर आ रहा। एक वर्ग की भुजा में 1:2 के अनुपात में वृद्धि करी जाती है, तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? वर्ग, नाम तो जाना पहचाना लग रहा, वर्ग स्क्वायर क्या होता है? ये आपका कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग। इसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। होती कि नहीं होती है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, अर्थात क्या होता? ए गुणा ए। मतलब एक बार ये आता, एक बार ये आता, टोटल कितनी बार आती है आपकी भुजा? आपकी क्या दो बार आती है। मतलब अगर आपकी वृद्धि होगी तो दो बार आपका क्या पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ने वाला है। दो बार प्रभाव कैसे पड़ने वाला है? देखिए, ए वर्ग की भुजा में 1:2 के अनुपात में क्या करी जाती है? वृद्धि करी जाती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई। 1:2 यहां पे भी है, 1:2 यहां पे भी है। मतलब अगर कोई भुजा एक रही होगी पहले, तो कितनी होने वाली है? दो। यहां पर भी अगर उसकी भुजा एक रही होगी, एक से क्या होने वाली है आपकी? दो। चलिए, तो आपका कितना हो जाएगा एरिया? पुराना एरिया कितना हो जाएगा आपका? एक का गुणा करेंगे एक, इसका गुणा करेंगे चार, आ जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि किस पे हो रही? एक पे। करेंगे 100 का गुणा, कितना आ जाएगा आपका? 300% की क्या होगी? परिणामी वृद्धि होगी। आंसर आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं? कुछ नहीं, आपका कितना दिया गया? 1:2 दिया गया। 1:2 के अनुपात में वृद्धि करी जाती है, सीधा क्या होता है आपका? दुगना कर दिया जाता है। कितने की वृद्धि हो रही है? आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना दिया गया? तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की आपकी क्या होगी? परिणामी वृद्धि होगी। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्या अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर ही है, और उसमें आपका क्या दे दिया गया? त्रिभुज दे दिया गया। एक आपको मैंने क्या करवा दिया? आयत पर क्वेश्चन भी करवा दिया। एक आपको क्या वर्ग पर भी क्वेश्चन करवा दिया, और एक आपका क्या भी त्रिभुज पर भी क्वेश्चन करवाऊंगा। त्रिभुज पर भी आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज आपका जो, जल्दी से नोट करिए फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं आगे, ठीक है ना? जल्दी नोट करिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः बीस प्रतिशत और 33.3% बढ़ाए जाते हैं। बढ़ाए जाते हैं, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्रफल में
चलिए, आपका ये क्वेश्चन दिया गया, हम लोग पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है? एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई होती है। एक बटे दो तो आपका कांस्टेंट हो गया, एक बटे दो पे तो प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपका प्रभाव पड़ेगा तो ऊंचाई पे एक बार प्रभाव पड़ेगा, और क्या आपका आपका क्या बेस पर एक बार प्रभाव पड़ेगा, और ऊंचाई पर भी आपका एक बार प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या आपकी जो ऊंचाई है, हाइट हो गई, ये बेस हो गया। आधार और ऊंचाई, तो पहले आपका आधार दिया गया, पहले आधार लिख लो, फिर आपकी ऊंचाई दे दी गई। आधार में कितने परसेंट की? 20% और 33 से 1/3% की वृद्धि है, तो प्लस का 20%। यहां पे आपका कितना हो जाएगा? प्लस का 33 से ही 1/3% आपका इसमें होने वाला है। तो इसका मतलब क्या था आपका? प्लस का 1/5। इसका मतलब क्या था आपका? प्लस का 1/3। क्या मतलब था? प्लस का 1/3। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 20% और क्या 33 से 1/3% बढ़ाए जाते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये आपके क्या क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे आपके क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? देखिए, आपको जैसे दिया गया, आधार दिया गया 20%, ऊंचाई दे दी गई कितनी? 33 से 1/3% की क्या करी जाती है? आपकी वृद्धि करी जाती है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कैसे करते हैं? 1/5 आपका ये हो जाएगा, 1/3 आपका ये हो जाएगा। अगर आपकी जो आधार है, अगर आपका जो आधार है वो पहले 5 रहा होगा, तो 5 से कितनी रफ्तार होने वाली है? 5 से 1 की रफ्तार बढ़कर के 5 से 6 होने वाली है। और उसकी जो ऊंचाई थी, ऊंचाई क्या होने वाली है? 3 से 4 होने वाली है। कुछ कट रहा? काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा? पहले का उसका जो क्षेत्रफल था वो 5 हो जाएगा, और अब उसका जो क्षेत्रफल है 4 दूनी 8 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही? कुछ समझ आ रहा? 3 की वृद्धि हो रही है। किस पर वृद्धि हो रही? 5 पर वृद्धि हो रही। निकालना है तो 100% लगा दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? काटेंगे 20 थी, 60% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आंसर आया? ऐसे हम लोग इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, समांतर चतुर्भुज। अभी आपका समांतर चतुर्भुज पर आधारित भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर इसके बाद आपका क्या वृत्त पर लेकर के चलूंगा। वृत्त क्या? वृत्त पे तो रॉकेट पे चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी जाएंगे आप लोगों को लेकर के। हाँ, चलिए करते हैं हम लोग क्या। जल्दी से आप लोग सॉल्यूशन नोट करिए, मैं आप जब तक के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में क्वेश्चन आपका है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में क्या किया जाता है? 7:12 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। 7:12 के अनुपात में वृद्धि की जाती है। ठीक है, फिर आपका क्या है? तथा इसकी ऊंचाई में 8:7 तथा इसकी ऊंचाई में 8:7 के अनुपात में क्या करी जाती है? कमी कर दी जाती है। ठीक है ना? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो बताइए, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? चलिए,
अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक तो आप लोगों ने क्या परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन को किया था। अभी आपका अगर 20 में अनुपात आ जाए तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 7:5 के क्या अनुपात में वृद्धि करी जाती है तथा इसकी ऊंचाई में क्या करी जाती है? 8:7 में अनुपात में कमी कर दी जाती है। इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक ही बार इसकी क्या ऊंचाई में क्या आपकी प्रभाव पड़ेगा और एक ही बार आपके क्या आधार में प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया? आधार। फिर क्या दिया गया आपको? ऊंचाई। चलिए, दो चीजें हमें दे दी गई। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारी क्या हो गई? हाइट हो गई। बेस हो गया, ये हाइट हो गई। 7:12 दिया गया। मतलब पहले अगर हमारी जो ऊंचाई है वो 7 यूनिट रही होगी, अब चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर तो होने वाला नहीं है। 7 से 12 के अनुपात में वृद्धि होगी, अच्छी बात है। फिर हाइट में क्या प्रभाव पड़ता है? 8 से 7। पहले अगर 8 रही होगी तो अब 7 रहने वाली है। कुछ कट रहा, 7 से 7 कट रहा, ये कट रहा, 4 दूनी 8, 4 ती 12, कितना हो जाएगा आपका? 2:3। कितना सरल क्वेश्चन है। पहले अगर आपका एरिया 2 होगा तो अब आपका एरिया कितना होने वाला? 3 होने वाला है। कितने की वृद्धि हो रही? 1 की। किस पे वृद्धि? 2 पे। 100% का गुणा करेंगे, आपका आंसर कितना आ गया? आपका 50% आंसर। कितनी जल्दी आंसर आ गया। बस आपको कुछ नहीं, देखिए एक तो अनुपात को देख करके आपको क्या डरना नहीं है। अनुपात आपका कितना दिया गया? अनुपात दिया गया आपका 7:12 अगर दिया गया तथा इसकी क्या ऊंचाई में आपका 8:7 के अनुपात में कमी करी जाती है। सीधी बात है भाई, आपकी ये कोई यूनिट रही होगी, ये भी यूनिट रही होगी। पहले 7 अगर सेंटीमीटर मानते हैं तो पहले 7 सेंटीमीटर होगा, अब 12 सेंटीमीटर है। ऊंचाई आपकी पहले 8 सेंटीमीटर थी, अब 7 सेंटीमीटर कर दी जाती है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा आप लोग का। क्या कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ा तो आप लोग क्या ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अभी तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये सारी चीज़ें मुझे लगता है समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस प्यारे से परिवार यूनिक एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।